are watching e-learning academy. So today we will going to discuss about the rotational dynamic, that is the chapter number 1 from the physics. तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें देखो यहाँ पे मैं सब महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस की बात करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। ठीक है, इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जस्ट मैं पहले यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा, देन नेक्स्ट हम लोग फिर चैप्टर पर मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करना चाहेंगे सबसे यहाँ पे मैं रोटेशनल देखो रोटेशनल डायनामिक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या एक डिस्क टाइप में, ठीक है, मेरे पास एक डिस्क टाइप में ना जैसे अपना CD DVD वगैरह होता है ना, वो उस टाइप का यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे होगा क्या कि सब जगह पे ना हर एक अपने अपने जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके मासेस रहते हैं। ठीक है, सभी मासेस क्या करेंगे, रोटेट करते हैं। सभी मासेस क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी इसमें मासेस है इस पर्टिकुलर डिस्क के साथ में सब पूरा क्या होगा, रोटेट होगा। सब कुछ यहाँ पे क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ रोटेट होकर इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मोशन है ना वो किस टाइप का मोशन है, सर्कुलर टाइप का मोशन है। और मे बी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रोटेशनल मोशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग चलो आगे हम लोग इसमें और भी कुछ बेसिक्स देखेंगे जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर एंड रोटेशनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सर्कुलर एंड रोटेशनल में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से बेस्ट वे में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे वीडियो। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, जब ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना तो उसके पहले हम लोग कुछ ना इक्वेशंस की बात करते हैं, दैट इज़ द काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो काइनेमेटिक इक्वेशन जब होता है ना, जब यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन होता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है क्या, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ काइनेमेटिक इक्वेशन का फर्स्ट जो ऑलरेडी आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा क्या होता है वो S = ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, सेकंड जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है V = U प्लस A × T होता है। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द V² = U² प्लस 2AS। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 नंबर ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तीनों भी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है यहाँ पे देखो काइनेमेटिकल के लिए यहाँ पे ऐसे जस्ट आगे लिखते हैं। तो जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वो सब भी मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा होगा या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का आप लोग वीडियो जाके 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जब नेक्स्ट आगे मूव करने जाएंगे ना, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, दैट इज़ द रियल फोर्सेस। ओके, और जो सेकंड है मेरे पास वो क्या है, सूडो फोर्सेस। सेकंड जो मेरे पास है वो क्या है, सूडो फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो रियल फोर्सेस क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग को कोई भी और जो फोर्स है जो हम लोग को दिखता है विजिबल होता है उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज़ अ B पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, ये पॉइंट A है। पॉइंट A से पॉइंट B पर आ रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना प्लेस डिस्प्लेस कर रहा है और इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स हम लोग क्या विजिबल है, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, जिसका सेंटर पॉइंट या फिर जिसका ओरिजिन हम लोग को पता नहीं होता है, इसमें हम लोग को रियल फोर्स में उसका ओरिजिन ऑलरेडी प्रॉपर वे में पता होता है। ठीक है, सूडो फोर्स में हम लोग को उसका ओरिजिन पता नहीं होता, बट हम लोग उसको फील कर सकते हैं किस टाइप से वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे देखो हम लोग कोई भी ट्रेन में या फिर कोई व्हीकल होता है, जब व्हीकल या ट्रेन जब स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या होता है, बैक पुश लगता है। ठीक है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स बोलेंगे। देखो जब ट्रेन स्टॉप होने वाला रहता है तो फिर से जब ट्रेन स्टॉप हो जाता है तो फिर हम लोग एक फॉरवर्ड पुश लगता है वहाँ पे, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग का ओरिजिन पता नहीं होता बट हम लोग उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे ना एक और पॉइंट आता है, देखो सूडो फोर्स को ही पढ़ने के लिए हम लोग ना और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या, एक्चुअल में जस्ट मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जस्ट स्टडी करने के पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो मैं समझ लो ना एक ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रेन में क्या कर रहा हूँ, जस्ट ये ट्रेन हो गया, ट्रेन में मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ट्रेन ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में, ट्रेन में से ट्रैवलिंग कर, देखो ट्रेन में जब मैं ना कॉइन को टॉस करूँगा, ठीक है, ट्रेन में जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो कॉइन क्या होता है, उसी सेम प्लेस पर वापस से गिरता है ना, बट ट्रेन तो कंटिन्यूस होते रहता है। बट एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, देखो जब मैं ट्रेन में कॉइन को जब टॉस करूँगा
तो जब मैंने ट्रेन में कॉइन को यहाँ पे टॉस किया और ट्रेन जब आगे चली गई तो कॉइन पीछे गिरना चाहिए ना, बट क्या होता है वो इस ट्रेन के साथ में आगे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके गिरता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो ये जो पूरे ट्रेन होता है ना, ट्रेन एक इनसाइड में ना एक रेफरेंस के थ्रू इसके अंदर वर्क होता है। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन के अंदर जो रेस्ट पोजीशन या फिर जो भी डेफिनेशन रेस्ट पोजीशन या फिर मोशन का जो डेफिनेशन डिफरेंट है एज कम्पेयर विद द आउटर साइड। ठीक है, तो हम लोग किसके रेफरेंस में बात करें? इस पर्टिकुलर ट्रेन के इनसाइड रेफरेंस में बात करें कि आउटसाइड की बात करें, तो ये किसको डिफाइन करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो जब मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करूंगा ना, अगर मैं अपने साथ में मेरे साथ में जो भी को पैसेंजर रहेंगे उसको मैं कंपेयर करूंगा, तो क्या पता चलेगा हम लोग को कि ये जो मेरे साथ जो को पैसेंजर है मेरे साथ में वो लोग कैसे मेरे साथ रेस्ट पोजिशन पे है। बट जब मैं अपने आप को बाहर के कोई एक बाहर पर्सन खड़ा है उसके साथ में जब मैं कंपेयर करूँगा तो क्या मालूम पड़ेगा कि हम लोग मोशन में ये कैसा है? रेस्ट पोजिशन पे। ठीक है, तो मतलब ये किसके थ्रू हम लोग डिफाइन होता है कि हम लोग रेस्ट पोजीशन पे या फिर मोशन में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू। मतलब मैं किसके रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, ये कुछ उस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है कि जो भी फोर्स अप्लाई होता है कॉइन को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसको मेंटेन करने के लिए उसी को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि कॉइन को साथ में लेके जा रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फोर्सेस और जस्ट काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया मैंने। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ कंसेप्चुअल मोशन के बारे में। ठीक है, कंसेप्चुअल मोशन में मैं फर्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैं उसकी बात करूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से। यहाँ पे नेक्स्ट क्या मेरे पास? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लोग डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे लोग डी से भी डिनोट करते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है उसका स्मॉल एस डिनोशन होता है। ठीक है, अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मैं मोशन कराना चाहता हूँ, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मोशन कैसा हो रहा है। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो क्या कर रहा है? एकदम स्ट्रेटली पास हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उसको स्मॉल एस से डिनोट करूँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट तो जो मेरे पास अभी देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, अभी मोशन कर रहा है, बट ये मोशन कैसा है? कुछ इस टाइप से सर्कुलर टाइप में मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये सर्कुलर टाइप में मोशन करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेंटर पॉइंट भी होगा। तो ये सेंटर पॉइंट अगर मैं पॉइंट ए से यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पॉइंट ए से ले रहा हूँ, और ये देखो यहाँ से मूव किया इसने, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट मूव किया उसने, बट उसके पहले जस्ट ये यहाँ से जब यहाँ तक गया ना, यहाँ से इस पॉइंट तक गया, तो जस्ट मैं क्या बोल दिया कि इसने क्या किया? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने मोशन किया। वो मोशन क्या था? सर्कुलर मोशन था। वो मोशन कैसा था? सर्कुलर वाला मोशन था। और यहाँ पे जब इसने एंगल फॉर्म किया तो कितना एंगल फॉर्म किया? थीटा फॉर्म किया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पर जब वो जाएगा तो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और ये जो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो फॉर्म हो रहा है, आर्क जो फॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में एस के फॉर्म में भी दिखाते हैं, और या फिर स्मॉल एल भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो ये पॉइंट ऑरिजिन मीन्स सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? आर रहेगा, दैट इज़ द रेडियस। सब जगह पे रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ऐसा भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। या फिर मुझे डायरेक्टली लिखना है, एस की प्लेस पे लिखना है, एल की प्लेस पे एस लिखना है, तो ये भी मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा के यूनिट की मैं बात करूँगा, कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होने वाला है? रेडियन। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? रेडियन होता है। ठीक है, एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेडियन होता है। अब देखो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूँगा ना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता नहीं चलता है। लोग 11th में पढ़ तो लिए रहते हैं, बट फिर भी उनको ना डिफरेंस एग्जैक्टली ना पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है। देखो सेम एज इट इज़ मैंने क्या बोला, एक पॉइंट यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एक पाथ स्टार्ट किया, एक पर्सन जो है ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, कुछ इस टाइप से ट्रैवलिंग किया उसने, और यहाँ तक आया, दैट इज़ अ पॉइंट बी था। ठीक है, तो पॉइंट ए से लेकर जो ये पाथ कवर कर रहे हैं ना कुछ इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ नथिंग बट द ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या मेरे पास? डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, अगर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा? पॉइंट ए से लेके
पॉइंट बी तक जब वो जाएगा ना, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ यही रहेगा, ठीक है। तो एकदम जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ कवर करता है पूरा फुल कंप्लीट पाथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। दोनों में एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। रिलेशन क्या मिलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग नोट्स प्रॉपर में बनाते चलेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ को जो कवर करेगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और डिस्टेंस क्या होगा, जो नॉर्मल पाथ कवर करता है जहाँ तक वो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो एक और मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्क्राइब करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया अपना ओरिजिन, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया और ऐसे नीचे मूव करते करते आएगा और कहाँ तक आया, वो पॉइंट बी तक आया, ठीक है। पॉइंट बी तक आया और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया ना, वो डिस्टेंस कितना था, वो डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर। जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया कि जो डिस्टेंस हो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब यही जो पाथ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया था ना, अब ये क्या किया है, वापस रिटर्न जाना स्टार्ट किया उसने। और जब रिटर्न गया ना, तो कुछ इस पॉइंट तक वो रिटर्न गया, ठीक है। पर्टिकुलर दिस पॉइंट तक वो क्या हुआ, वापस से गया, रिटर्न गया। तो यहाँ पे जब वो रिटर्न गया ना, यहाँ पे जब वो रिटर्न गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अभी, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर उसने अपना डिस्टेंस कवर कर दिया वापस रिटर्न आने के टाइम। तो इस वाले पॉइंट को मोड़ा, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब हो गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 20 सेंटीमीटर। और वापस पॉइंट सी पे आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस किस टाइप से जनरेट होता है, देखेंगे ध्यान से। देखो जो डिस्टेंस रहेगा ना, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने जब डिस्टेंस कवर किया तो कितना था, 20 सेंटीमीटर। जब वो बैक गया तो फिर से उसने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो जो टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 20 + 8, दैट इज़ द 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला, 28 सेंटीमीटर। बट यहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल एस से, ठीक है। तो स्मॉल एस देखो, अभी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसने कितना कवर किया था, 20 सेंटीमीटर। जब वो बैक गया तो कहाँ पे गया, पॉइंट सी पे गया। जब वो बैक गया तो कहाँ पे गया, पॉइंट सी पे गया। जब पॉइंट सी पे गया तो उसने कितना वो बैक गया, 8 सेंटीमीटर बैक गया, राइट है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो जो इसका ना जो डिस्टेंस रहेगा ना, पॉइंट सी तक ही कवर होगा, पॉइंट सी तक ही डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो 20 - 8 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 20 - 8 करूँगा तो कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका 12 सेंटीमीटर रह गया। वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से पीछे तो गया, बट फिर भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, 12 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। बट डिस्टेंस क्या होता है, 28 सेंटीमीटर। तो अगेन देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस पाथ कवर कर है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही रहेगा ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस किस टाइप से वर्क करता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। इसके पहले हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैंने डिस्कशन किया। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ना बेसिकली किस टाइप से वर्क होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या होता है उसका, ओमेगा। और लीनियर जो वेलोसिटी होता है, लीनियर जो वेलोसिटी रहेगा उसका सिंबल क्या रहेगा, नॉर्मली जो वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली जो डिफरेंस होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया जस्ट, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब देखो इसको मैं और इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। अगेन देखो एंगुलर वेलोसिटी इसका मीनिंग क्या है, जो मोशन होने वाला कैसा होने वाला है, सर्कुलर वाला मोशन होगा, ठीक है। अगेन सेम पॉइंट से पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने अपना जर्नी और पॉइंट बी तक गया वो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, तो उसने पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया। लेंथ ऑफ आर कितना कवर किया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी लगा रहा है, दैट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब वो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसका स्पीड भी रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी रहेगा, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से, किससे, ओमेगा से,
जिसको हम लोगों ने डिनोट किया ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ से ए से पॉइंट बी तक जब वो अपना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था एंगुलर वाला, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वहाँ पे आ रहा था, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ नथिंग बट द, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या होता है मेरे पास, वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ओमेगा बेसिकली होगा क्या, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डी थीटा बाय डी टी, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल वे में लिखना रहेगा डेल्टा वाले को फॉर्म को, तो क्या लिखूँगा मैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में टी रहेगा, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट क्या होने वाला है, रेडियन पर सेकंड। एसआई यूनिट जो इसका फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये बात थी एंगुलर वेलोसिटी की। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी वर्क करता है ना, लीनियर वेलोसिटी नॉर्मली क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है ना, जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज़ अ लीनियर वेलोसिटी। देखो नेक्स्ट इसको डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। देखो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल वी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वी एज इट इज़, जस्ट उसका जो सिंबल होता है मैंने सिंबल पुटअप कर दिया, ठीक है। सिंबल पुट करने के जस्ट आगे हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे ना, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग उसको डेफिनेशन की बात करेंगे, इसका लीनियर वेलोसिटी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो यहाँ पे हम लोग को इसका जो डेफिनेशन या फिर जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज़ अ वी, ठीक है। वी को और डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या आने वाला है, ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक में पहले बेसिक कंप्लीट करना, फिर इसका आगे हम लोग चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट की मैं बात किया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट जो मेरे पास फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ द नेक्स्ट जो मेरे पास फोर्थ पॉइंट है वो क्या होने वाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। देखो ये भी सेम टाइप का, जैसे हम लोग ने वेलोसिटी को डिफाइन किया, सेम एज इट इज हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो किसके बीच में होने वाला है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन होता है किसके बीच में होता है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे एंगुलर जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इसका सिंबल जो होता है क्या होता है, अल्फा होता है, और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल ए होता है, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो ये जस्ट डेफिनेशन मिला हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन का, और यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सेम टाइप का डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ एंगुलर की प्लेस पे नॉर्मल वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज़ नथिंग बट द लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने बहुत ही बेसिक वाला जो पार्ट था, आप लोग 11th में भी शायद किसी को याद होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जस्ट मैंने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, जस्ट मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा का और मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा तो अल्फ़ा का फॉर्मूला आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इसको और डिफाइन करेंगे तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या होने वाला है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक था। मैंने सब बेसिक कंप्लीट करने का ट्राई किया। आई होप सभी को समझ में आया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में आगे मूव ऑन करेंगे, मतलब यहाँ से चैप्टर अब स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? सर्कुलर मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन है, बट यहाँ से हम लोग सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली जो इसका नॉर्मल कंसेप्ट था वो किसके लिए था? सर्कुलर मोशन के लिए था। ठीक है, इन टोटली न्यू सिलेबस बेस्ड ये वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक बार हेडिंग लिख देता हूँ। मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? सर्कुलर मोशन की। ठीक है, पूरा रोटेशनल डायनामिक का ही पार्ट है ये। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले सर्कुलर मोशन समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखो, सर्कुलर मोशन इज़ नथिंग बट द, यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँगा तो क्या बोल सकता हूँ मैं? इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट और मोशन। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूवमेंट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग circumference ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्कल। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और क्या बोल सकता हूँ मैं? रोटेशन अलोंग सर्कल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बताया। यहाँ पे क्या आएगा? द मूवमेंट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप का मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। देखो, कोई भी एक सर्कल, जैसे समझ लो अर्थ है, अर्थ के साइड में क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव होता है ना। नेचुरल सैटेलाइट भी मूव होता है, बट मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूँगा। अर्थ के अराउंड मूव करता है वो। ठीक है, अर्थ के अराउंड में मूव करते रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसको अपना ऑरिजिन मांगता है वो, जैसे अर्थ का जो सेंटर रहेगा उसी टाइप का इसका भी सेंटर होता है। ठीक है, तो अर्थ के अलाउंग हमेशा क्या करेगा? मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन कौन करता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। इट इज़ नथिंग बट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज़ द एग्जांपल फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन के टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली जो सर्कुलर मोशन के जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के सर्कुलर मोशन होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वन जो सर्कुलर मोशन है दैट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो, यूनिफॉर्म की मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म तुम्हारा जो स्कूल वाला यूनिफॉर्म होता है उसकी बात नहीं है। यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या? यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट। कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टेंट हो रहा है उसकी हम लोग बात करें। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता है, 2 टाइप से सर्कुलर मोशन हो सकते हैं। एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता क्या है? वहाँ पे जो एवरेज स्पीड होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, और क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। दोनों भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड, ये रहा एवरेज स्पीड, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों भी कांस्टेंट होते हैं। चेंज होता है क्या यहाँ पे क्या चेंज होता है? यहाँ पे जो चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होता है। ठीक है, ओमेगा क्या करता है? चेंज करता है। यहाँ पे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है। कहाँ पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखो, जहाँ पे भी एंगुलर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात होगी तो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ही चेंज होगा और सब कुछ क्या होने वाला है? कांस्टेंट होना है। बट यहीं पे जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है ना, तो वहाँ पे क्या वर्क होता है? देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँगा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, तो मैं एंगुलर वेलोसिटी लिख देता हूँ। देखो, दोनों भी अगर मैं दोनों की भी बात करूँगा, दोनों भी क्या होता है? यहाँ पे चेंज होता है। दोनों भी यहाँ पे क्या होता है? चेंज होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ चेंज होता है। इन एक्चुअल में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ चेंज होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया टाइप्स कैसे, किस टाइप से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, कभी कभी MCQ में ये 1 मार्क के लिए आता है, तो आई होप आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ। नेक्स्ट एक स्मॉल हेडिंग लिखता हूँ मैं, सब हेडिंग टाइप बोल सकते हैं हम उसको। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड
मोशन, ठीक है। तो एक्सीलरेटेड मोशन कैसे होगा, देखो जैसे वेलोसिटी चेंज होता है ना, वेलोसिटी चेंज होगा तो किसको चेंज करेगा, एक्सीलरेशन को भी चेंज करेगा, ठीक है। तो कभी भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, मतलब क्या करें हम लोग उसको एक्सीलरेट करते जा रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम लोग क्या करें, उसको वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन को चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द एक्सीलरेटेड मोशन। सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इट इज़ द पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया और वापस से सेम प्लेस पे आ जाए, किसी भी एक पॉइंट से अगर उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया वापस से सेम पॉइंट पे ही आ जाए, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या कर रहा है वो अपना अगेन एंड अगेन सेम पाथ फॉलो कर रहा है, सेम पॉइंट पे वापस से आ जा रहा है और सेम पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये जस्ट यहाँ पे एग्जांपल हो गया पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, फर्स्ट क्या करता है, इट इज़ एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अर्थ होता है ना, अर्थ क्या करता है, अपने सेम प्लेस पे मोशन करते रहता है, 365 डेज बाद फिर से सेम प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, और मैं आप लोग को अच्छे से बेस्ट वे में ट्राई करता हूँ किस टाइप से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं पेज टर्न करता हूँ।